अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का करिश्मा। परिचय। मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में थीं सास विमला देवी और बहू मीरा। विमला देवी को उनके परिवार में एक सशक्त और विदुषी महिला के रूप में पहचाना जाता था, जबकि मीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी और शर्मीली लड़की थी। विमला देवी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बेहद सख्त और व्यावहारिक था, जबकि मीरा की सोच अधिकतर भावनात्मक और आसान सी थी। दोनों के बीच एक अंतर था जो कभी कभी असहमति और टकराव का कारण बनता था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। यह कहानी उस दिन की है जब सास ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया जिससे बहू मीरा पूरी तरह उलझन में पड़ गई, लेकिन मीरा ने इसे एक मजेदार तरीके से हल किया। घटना की शुरुआत। विमला देवी को अपने परिवार के लिए हर काम एक निश्चित तरीके से करना पसंद था। घर की साफ सफाई, खाना पकाना, हर काम में अनुशासन था। मीरा, जो अभी हाल ही में अपने ससुराल आई थी, कभी कभी महसूस करती थी कि सास के द्वारा सेट की गई उम्मीदों को पूरा करना एक मुश्किल काम है। विमला देवी हमेशा अपने घर की व्यवस्था में बारीकी से ध्यान देती थीं और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करती थीं। एक दिन जब मीरा सुबह के समय रोटियां बना रही थी, विमला देवी ने रोटियों के आकार को देखा और बिना कुछ कहे उंगलियां चिढ़ाते हुए रोटियां बाहर फेंक दीं। तुमसे नहीं होगा ये। रोटियां एक समान बनानी चाहिए, नहीं तो घर में खुशहाल खाना पकाने का तरीका नहीं होगा। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर से रोटियों को बनाने लगी, लेकिन उसकी मम्मी के लहजे ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। वह चाहती थी कि सास की उम्मीदों पर खरी उतरे, लेकिन उसका मन कर रहा था कि वह कुछ और करे जो सास के लिए एक ताजगी लेकर आए। सास का करिश्मा। कुछ दिनों बाद जब विमला देवी ने एक दिन किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाने का फैसला किया, मीरा को यह मौका मिला। वह सोचने लगी कि क्यों न इस समय का फायदा उठाकर घर में कुछ बदलाव किया जाए। उसने तय किया कि सास को एक चमत्कारी मोड़ पर लाने के लिए वह एक ऐसी योजना बनाएगी जिसे विमला देवी भी पसंद करेगी, लेकिन साथ ही थोड़ी सी मजाक भी करेगी। मीरा ने घर को बदलने की ठानी। उसने घर में हर जगह छोटे मोटे बदलाव किए। अब रोटियों के आकार से लेकर कपड़े धोने तक के तरीके में भी कुछ नयापन था। वह चाहती थी कि सास को यह सब देखकर खुशी हो, लेकिन वो इसे मजेदार तरीके से प्रस्तुत करना चाहती थी। अगले दिन जब विमला देवी घर लौटीं तो उनके सामने एक अलग ही दृश्य था। दरवाजे पर एक कार्ड लगा था जिस पर लिखा था, स्वागत है हमारी नई और बेहतर सास, जो अब रोटियां भी सीधी बनाएगी और कपड़े भी बेहतर धोएगी। विमला देवी ने यह पढ़ा और उनकी आंखों में हल्की सी चिढ़ का आभास था। यह किसने किया? उन्होंने गुस्से में पूछा। जी मम्मी, मैंने किया, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। विमला देवी को अब समझ आ गया कि बहू ने यह सब किस उद्देश्य से किया है, लेकिन उनका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथों में एक कप चाय लिया और मीरा से पूछा, क्या तुम समझती हो कि यह सब मजाक करने का वक्त है? मीरा ने शांत भाव से जवाब दिया, मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप घर की व्यवस्था के बारे में कितनी सचेत हैं, लेकिन कभी कभी यह जरूरी होता है कि हम खुद को एक नए तरीके से देखें। इससे न केवल हम बदलाव महसूस करते हैं, बल्कि हम और आप दोनों खुश भी रहते हैं। विमला देवी का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ। वह जानती थीं कि मीरा की मंशा खराब नहीं थी। एक मजेदार हल। विमला देवी ने अगले दिन फिर से रोटियां बनाने की कोशिश की, लेकिन यह बार बार उन्हें मुश्किल में डालता। उन्होंने मीरा से कहा, तुम्हारी तरह रोटियां मुझे नहीं बनानी आती।
मीरा ने मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप मुझे देखिए, फिर रोटियां बनने लगेंगी। एक दिन मीरा ने सोचा कि सास को एक मजेदार तरीके से रोटियां बनाना सिखाएगी। उसने सास से कहा, मम्मी, आज मैं आपको रोटियां सीधा नहीं बल्कि गोल बनाने का तरीका सिखाऊंगी। देखिए यह सब कितना आसान है। विमला देवी को यह सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन मीरा के उत्साह को देखते हुए वह भी मान गईं। और फिर मीरा ने सास को मजेदार तरीके से सिखाया कि रोटियां बनाते वक्त थोड़ा सा हंसी खुशी का मजा कैसे लिया जा सकता है। वह दोनों एक साथ रोटियां बना रहे थे और जब पहली रोटी गोल बनी तो मीरा ने सास के सामने एक रोटियां चमकी और मुस्कुराते हुए कहा, देखिए यह क्या होता है। आप सिर्फ घर के कामों में ध्यान नहीं रख सकते, बल्कि हमें इन छोटी छोटी खुशियों को भी अपनाना चाहिए। विमला देवी का चेहरा हल्का हो गया और उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो मीरा। अंत दिन गुजरते गए और सास बहू के रिश्ते में बहुत सुधार हुआ। मीरा ने सास को यह सिखाया कि कभी कभी हमें जीवन में थोड़ी मजाक और हल्केपन की जरूरत होती है। इसके परिणामस्वरूप विमला देवी ने मीरा के द्वारा किए गए बदलावों को स्वीकार किया और फिर दोनों मिलकर घर के कामों में एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ लग गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते में समझ और हल्केपन की आवश्यकता होती है। सास का करिश्मा कभी भी बहू के लिए मुसीबत नहीं बन सकता, अगर बहू अपनी समझ और नयापन के साथ चीजों को हल करने की कोशिश करे। और इस तरह मीरा ने अपने सास के करिश्मे को एक मजेदार और समझदारी भरे तरीके से हल किया।